सावधान। णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरीयाळं णमो वज्रायाळं णमो लोयसवसाहुडम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। सभी अपने सामने पुस्तक रखेंगे, एक एक पुस्तक एक जन देखेंगे, ठीक है। अतिरिक्त आपके पास हो पीछे करना। ध्यान से सुनिए, आप बोलेंगे नहीं, मैं गाथा बोलूँगा, आपको ध्यान से एक एक शब्द पे देखना है, इधर मेरी शक्ल नहीं देखना। वहाँ देखो वर्ड जो वहाँ पे चल रहा है उसको देखना है, हाथ जोड़ के विनय पूर्वक, ठीक है। मैं फिर से एक मंगलाचरण की गाथा दोहराऊंगा, आपको सुधार करना है कि आप कहाँ गलत बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आप नहीं बोलेंगे कोई भी किसी गाथा को, मैं 9 गाथा तक पढ़ूंगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जीवोगमो, वहाँ देखो, हमारी शक्ल नहीं देखना, बिल्कुल नजर उठा के उस शब्द पे, एक एक शब्द के साथ आपको चलना है। जीवोगमो अमुत्तिकता सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धो सो विश्वसोढ़ गई तिकाले चदुपाणा इंद्रिय बल माउआण पाणोय व्यवहारा सो जीवो ऋक्षेण दो दुछेदना जस। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जीवो, अभी कोई को नहीं बोलना है, 9 गाथाएं मैं अकेले पढ़ूंगा। या आपको दोहराना है क्या? चलिए एक बार आप दोहरा लो, बोलिए। जीवो जीवम जीवोगमो अमुत्तिकता सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धो सो विश्वसोढ़ गई उगमो अमुत्तिकता सदेह परिमाणो भूता
ते काले चदुपाणा इंद्रिय बल माण पाणोय व्यवहारा सो जीवो निच्छेड़ दो दुचेदना जस ओ दुव्यपो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसण मद केवलं मृयम् कहीं मद आता है, कहीं यहाँ मह लिखा है ना। प्राणम अठवियपम मदिसुद ओहि अणाणाणी मणपजय केवल मवि पचख परोख भेयम च अट्ठ चदुडाण दंसण सामण्णं जीवलक्षणं भणियं व्यवहारा शुद्धणया शुद्धं पुण्यदंसणं मृणाणम् वर्णरस पंचगंधादो फासा अठडिच्छया जीवे णो सन्ति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्तिबन्धादो कोगलकम्मादीणं कत्तावहार दो दुड़ेच्छेदो चेदणकम्माणादा शुद्धणया शुद्धभावाणम् व्यवहारा सुदुःखं पुग्गलकं फलं पभुञ्जेदि आदाड़ेच्छेणेदो चेदन भावं खुआदस कुछ शब्दों में उच्चारण में अंतर आया, बाकी अधिकतर आप लोगों का अच्छा उच्चारण है। उपयोग की एकाग्रता से आप देखेंगे शब्दों को तो अपने आप समझ में आएगा। लिखा कुछ है, बोल कुछ रहे, तो ये देख तो सही रहे हैं लेकिन आपका उपयोग सही नहीं है। नज़र तो टिकी है लेकिन उपयोग कहीं और भटक रहा। उपयोग जितना एकाग्र होगा, आप सही शब्द पढ़ेंगे तो उच्चारण भी सही बनेगा। उपयोग को एकाग्र करें, पुस्तक पे देखें, यहाँ पे बार बार नहीं देखेंगे आप लोग। ठीक है, अगली गाथा देखते हैं। कितने अधिकार हो गए अपने? पहला जीव अधिकार, दूसरा उपयोग अधिकार, जीवो अमुत्ति अमूर्तिक अधिकार, कर्ता अधिकार कितने हो गए? 4, और भोक्तृत्व अधिकार कितने हो गए? 5। अब कितने रह गए? 4 अधिकार रह गए, है ना। अब देखते हैं, अब 10वीं गाथा देखेंगे। अणु
गुरु देह पमाणो उव एक मिनट संग मैं उसको तोड़ना चाह रहा हूँ लेकिन वो कहाँ। ओ संहारप सप दो चेदा असमुह दो व्यवहारा ऋक्षय ऋ दो असंख देशो वा अणु गुरु देह पमाणो उव संहारप सप दो चेदा असमुह दो व्यवहारा ऋक्षय ऋ दो असंख देशो वा अणु गुरु देह पमाणो उव संहारप सप दो चेदा असमुह दो व्यवहारा ऋक्षय ऋ दो असंख देशो वा अणु गुरु देह पमाणो अणु गुरु देह पमाणो ओ संहारप सप दो चेदा ओ संहारप सप दो चेदा असमुह दो व्यवहारा ऋक्षय ऋ दो असंख देशो वा असमुह दो व्यवहारा ऋक्षय ऋ दो असंख देशो वा। मैं अब पूरी लाइन ऊपर की बोलूँगा, उस पूरी लाइन के बाद एक लाइन को फिर दोहराना है आपको, फिर ऐसे ही दूसरी बोलूँगा फिर उसको दोहराना है, ठीक है। ध्यान रखना पूरी लाइन के बाद दोहराएंगे आप। अणु गुरु देह पमाणो ओव संहारप सप दो चेदा बहुत बढ़िया। असमुह दो व्यवहारा ऋक्षय ऋ दो असंख देशो वा। अब मैं दोनों पंक्तियां बोलूँगा फिर आपको बोलना है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। अणु गुरु देह पमाणो ओ संहारप सप दो चेदा असमुह दो व्यवहारा ऋक्षय ऋ दो असंख देशो वा। बहुत बढ़िया। अब मैं पूछ लूँ एक दो लोगों से। हाँ जी, पीछे बिटिया बैठी, कहाँ झांसी की हो तुम? सुनाओ। हाँ, जैसे सुनाना हो, खड़े होके खड़े, बड़े हो बैठ के बैठ। हाँ सुनाओ। वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। इंग्लिश मीडियम की हो?
उसके बाद भी उसने प्राकृत याद कर ली, ये बहुत बढ़िया बात है। और शुद्ध भी बोली जहाँ तक वो, है ना, अच्छा है, बहुत बढ़िया। और कौन सुनाएगा यहाँ से भाई लोगों में, सुनाओगे तुम? हाँ सुनाओ। ये आगे पीली टी शर्ट पहने है जो पीछे देख रहा है, हाँ सुनाओ खड़े होके, हाँ देख के देख के। ऐसे नहीं, अणु गुरु देह पमाणो, बोलो। प्रा कहाँ लिखा? पा लिखा बेटा, पमाणो, हाँ हाँ। ओ संहारप सपदो चेदा, संहारप सपदो चेदा, असमुह दो व्यवहारा, ऋक्षय ऋ दो असंक देसोवा। अच्छा प्रयास किया, लेकिन और घर पे पढ़ना अभ्यास करना। समय कम है, हम ज़्यादा आप लोगों को घर पे रिपीट करना पड़ेगा, मैं ज़्यादा लोगों से नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खंडान्वय देखते हैं इसका। बोलिए, चेदा व्यवहारा ओ संहारप सपदो असमुह दो अणुगुरु देह पमाणो, वा ऋक्षय दो असंख्य देशो। वेरी गुड। अर्थ देखते हैं। आत्मा व्यवहारने से समुद्र घातों के सिवाय शेष हालतों में शरीर नामकर्म के उदय से होने वाले संकोच विस्तार गुण के कारण घट आदि में स्थित दीपक की तरह अपने छोटे बड़े शरीर के बराबर है और निश्चय न से असंख्यात प्रदेश वाले लोकाकाश के बराबर है। बहुत बढ़िया बातें हैं। कौन सा अधिकार है? नाम क्या है इसका? स्वदेह परिमाण। स्वदेह परिमाण, स्वदेह माने जिस देह में जो आत्मा है उस आत्मा का आकार उस देह प्रमाण होता है। क्या हुआ बात? मतलब हम इस शरीर में है तो हमारी आत्मा का आकार किसके प्रमाण है? शरीर बराबर है आत्मा का। चिंटी की देह में होगा जो जीव तो उसका आकार आत्मा का कैसा होगा? चिंटी। हाथी जितना हो जाएगा शरीर तो हाथी की। तो यहाँ कह रहे हैं अणु गुरु देह पमाणु। अणु माने होता है छोटा, गुरु माने होता है बड़ा। अणु माने होता है छोटा, गुरु माने होता है बड़ा। अणु गुरु देह प्रमाणो, छोटे और देह प्रमाण। उपसंहारप सपदोचेदा। उपसंहारप का अर्थ क्या किया? संकोच विस्तार गुण के कारण आत्मा में एक संकोच विस्तार नाम का गुण है। कैसा गुण है? संकोच विस्तार नाम का गुण है। तो चींटी जितना भी हो जाएगा और हाथी जितना भी हो जाएगा। संकोच होगा तो चींटी जैसा हो गया और विस्तार होगा तो हाथी जैसा हो गया। तो संकोच विस्तार गुण के कारण क्या होता है? अणु गुरु देह प्रमाणो, छोटे और बड़े शरीर प्रमाण यह आत्मा होता है। इतना समझ में आ गया? असमुह दो व्यवहारा। असमुह दो का अर्थ क्या किया था यहाँ पे? समुद्र घात, क्या लिखा? अवस्था के अतिरिक्त शेष सब अवस्थाओं में एक समुद्र घात होता है। समुद्र घात आया है, थोड़ा समझ लो, मैं अगली गाथा में उसका अर्थ निकलेगा। तो इतना समझ लो, समुद्र घात की अवस्था को छोड़कर अणुगुरु देह प्रमाण होता है। ठीक है ना? इतना तो समझ में आ गया। तो हमें क्या होता है? नाम कर्म के उदय से जो शरीर मिलता है ना, उस शरीर प्रमाण यह जीव रहता है। और निश्चय न से असंख्यात प्रदेश वाले लोकाकाश के बराबर है। देखो प्रदेश होते ना, प्रत्येक द्रव्य के कोई ना कोई प्रदेश होते हैं। अगर प्रदेश नहीं होगा तो फिर उसकी सत्ता ही नहीं होगी। तो कोई ना कोई प्रदेश होंगे उसके।
जीव के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। कितने असंख्यात? लोक प्रमाण असंख्यात। उसका माप करा गया है। लोक में जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने असंख्यात प्रदेश किसके हैं? जीव के। प्रत्येक जीव के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश। तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा व्यवहारण्य से समुद्घात अवस्था के अतिरिक्त शेष हालतों में शरीर नाम कर्म के वजह से होने वाले संकोच विस्तार गुण के कारण घट आदि में स्थित दीपक की तरह अपने छोटे बड़े शरीर प्रमाण होता है। अब दीपक है, छोटे घड़े में रख दो तो छोटे घड़े प्रमाण प्रकाश होगा, और बड़े कहीं पे खोल के रख दो तो पूरे में प्रकाश करेगा। तो ऐसे ही आत्मा में संकोच विस्तार नाम का एक गुण है। उस संकोच विस्तार गुण के कारण छोटे बड़े शरीर में वह आत्मा व्याप्त होता है। ठीक है ना। एक अवस्था है समुद्घात की अवस्था को छोड़ के। अब ये समुद्घात क्या कहलाता है, जी गाथा मैं याद नहीं कर पाऊंगा, ये तो कहीं से कोड की गई है। कहाँ से कोड गई है? गोमटसार जीव कांड की गाथा इसको समझाने के लिए है। ये द्रव्य संग्रह की मूल गाथा नहीं है, इसलिए मैं इसको याद नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ के इसका अर्थ जरूर करता हूँ कि समुद्घात कहलाता क्या है। यहाँ पे कोड किया गया है, मूल शरीर मच्छण्डीय उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य ऋग्मणम देहादो हवदि समुग्घादयम राम। मूल शरीर, बोलिए, अक्षण्णीय उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य देहादो ऋग्मणम समुग्घादयम राम हवदि। मूल शरीर को नहीं छोड़कर आत्मा के प्रदेश रूप उत्तर देह का शरीर से बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है। देखो एक गाथा और है इसकी, उसको और देख लेते हैं तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा विषय। मूल शरीर को नहीं छोड़ना, वेदना आदि 7 कारणों से आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्घात कहलाता है। मैं ज़्यादा विस्तार इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि समय सीमित है, इसलिए ज़्यादा विस्तार करेंगे तो मूल गाथाएँ छूट जाएंगी, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में इनका चर्चा कर रहा हूँ। एक बार मैं दूसरी गाथा भी पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको चाची के लिए कुर्सी टेप वगैरह देख लो क्या है। अच्छा बैठ जाएंगे, चलो अच्छे से, हाँ बैठ जाओ अच्छे से, हाँ नहीं बढ़िया। चलिए, जे गोमटसार जीव कांड की 667वीं गाथा है जो कोड की गई है। बेयण कसाय बेगुवियो या मारणंतियो समुग घाओ तेजा हारो छठो सतमो केवलीणम तु। ये समुद्घात की चर्चा संबंधी एक गाथा है। इसमें 7 प्रकार के समुद्घात के नाम बताए गए हैं। काय के नाम बताए गए हैं? 7। पहले समुद्घात की परिभाषा गोमटसार जीव कांड की दी गई है और फिर 7 प्रकार के समुद्घात की नाम बताए गए हैं। तो पहले परिभाषा में क्या आया था? अब इसको समझ लें थोड़ा सा संक्षिप्त में। समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं। तो जैसे किसी को वेदना हुई, बहुत तकलीफ है, और उस तकलीफ के कारण उस क्षण में आत्मा के जो प्रदेश हैं वो मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश आत्मा से बाहर निकल जाते हैं। एक बात ध्यान है मुख्य इसमें रखने वाली कि मूल शरीर को छोड़े बिना, क्या कहा? मूल शरीर को नहीं छोड़ेगा आत्मा, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। किससे? मूल शरीर से। बाकी स्थितियों में छोटे बड़े शरीर प्रमाण ही रहते हैं। क्या कहा? अणुगुरु देह प्रमाणो, छोटे बड़े शरीर प्रमाण ही आत्मा के शरीर रहते हैं। किस एक सिचुएशन को छोड़ के? समुद्घात की सिचुएशन को छोड़ के। समुद्घात की स्थिति में क्या होता है कि वो मूल शरीर को तो नहीं छोड़ते आत्मा के प्रदेश, लेकिन मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश आत्मा से बाहर निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना। अब जी समुद्घात कितने होते हैं?
7 होते हैं। वेदना, कसाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहारक और केवली, ये 7 समुद्घात होते हैं। वेदना के काल में आत्मा के प्रदेश बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, पीड़ा हो, तो आत्मा के प्रदेश आत्मा से बाहर निकल जाते हैं। सबके साथ नहीं होता, कुछ जीवों के साथ ऐसा होता है। कसाय, बहुत गुस्सा आ रही हो कि हमारे साथ उसने ऐसा किया, बहुत ज़्यादा क्रोध, कसाय आदि में आत्मा के प्रदेश आत्मा से बाहर निकल सकते, सबके नहीं, कुछ जीवों के। कसाय। विक्रिया, विक्रिया से क्या होता है, देखो एक विक्रियक शरीर होता है, एक औदारिक शरीर की विक्रिया होती है। ध्यान से सुनो, देखो बेटा, आप छोटे नहीं हो, आत्मा बराबर होता है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। उपयोग ध्यान से लगाओगे समझ में आएगा, आज समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आएगा, लेकिन उपयोग से नहीं सुनोगे ना तो समझ में ना बड़े को आएगा ना छोटे को आएगा। बिल्कुल एकाग्रता हो आपकी, आप भूल जाओ कि हम शरीर हैं, हम भूल जाएं कि हम कहाँ बैठे। जितने ऐसे विषय हैं कि घंटों चलते रहे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा समय निकलने का। समझ में आया ना? इसलिए बहुत एकाग्रता से पढ़ो, ये बार बार सीखने को चीज़ें नहीं मिलती। समझ में आया कि नहीं आया? त्यागी जी ने आज से 15-20 साल से पहले सिखाई होंगी, अभी भी लोगों को याद है, आपकी बुआ लोगों को, आप सोचो। तो ये चीज़ें बहुत काम की है, और एक बार अगर यह पक्की हो गई ना तो जिंदगी भर क्या, आगे आने वाले कई भवों तक काम करती रहती है। इसलिए बहुत एकाग्रता से एक चीज़ को। अब क्या होता है, विक्रिया। विक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक विक्रियक शरीर की विक्रिया होती है, एक औदारिक शरीर की विक्रिया होती है। 5 प्रकार के शरीर होते हैं, कौन कौन से? औदारिक, विक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। कौन कौन से? औदारिक, विक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। अपने कौन सा शरीर है? औदारिक शरीर है। देवों को कौन सा होता है? विक्रियक। तो देव विक्रियक शरीर की विक्रिया करते हैं। जैसे जैसे समझ लो, वो ऐरावत जो हाथी होता ना, इस पे से बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक के लिए ले जाते हैं, तो वो कोई हाथी नहीं होता, वो देव की विक्रिया होती है, वो देव बन जाता है हाथी। समझ में आया कि नहीं आया? तो विक्रियक शरीर में जो क्षमता होती है कि वो विक्रिया से, नारकी होते ना, नारकी, नरक में कोई हथियार नहीं होते, हाथ से क्या वही हथियार बन जाएंगे, वही काट लेंगे, पीट लेंगे, कर लेंगे, सब कर देंगे। तो वो काय की है? विक्रियक शरीर की विक्रिया होती है। लेकिन औदारिक शरीर की भी विक्रिया होती है। कौन से शरीर की? औदारिक शरीर की भी विक्रिया होती है। औदारिक शरीर हमारा है ना, अब जैसे समझ लो चक्रवर्ती होता ना, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती जो होता है, चक्रवर्ती की कितनी रानियां होती? 96,000 रानी। अब सब रानियों के पास है वो कितनी? 96,000 रानियों के पास एक साथ है वो। तो वो औदारिक शरीर की विक्रिया ऐसी फैलाता है कि सब रानियों के पास दिख रहा है। समझ में आया? वो कौन सा शरीर की विक्रिया है? औदारिक शरीर की विक्रिया है। और जो ऐरावत हाथी बनते हैं वो किसकी है? विक्रियक शरीर की विक्रिया। तो इन चीज़ों को देखना है। तो मूल शरीर को छोड़े बिना, ठीक है ना, विक्रिया समुद्घात में भी वो क्या कर, आत्मा के प्रदेश आत्मा से बाहर जाते हैं। मारणांतिक। अब देखो ध्यान से सुनो, अंत समय चल रहा है, अब किसी को बहुत व्याकुलता हो रही, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, क्या होगा। तो मरण के अंत में क्या होता है कि आत्मा के प्रदेश जाते हैं, जहाँ उसको जन्म लेना है उस स्थान को छूते हैं, और फिर पुनः अपनी देह में आ जाते हैं, और फिर उसका मरण होकर फिर वहाँ चला जाता है। किसी लोगों को होता है कि हम ससुराल कैसी है हमारी, अच्छी मिली कि बुरी मिली, सो भैया देखे आओ एक बार ससुराल देखे आए, अरे चलो अच्छी ससुराल है, चलो अब चले जाएंगे। तो फिर डोली लेके चलो, रे डोली उठाओ कहार, चले गए। ऐसे ही एक बार वो देखे आया, भैया बहुत आकुलता हो रही थी, देखे आओ भैया कितने रहने, सो वो देखे आओ और चलो अब थे। और फिर वो यहाँ से शरीर छूटा और वहाँ चला गया, उसने जन्म ले लिया। तो जो कौन सा हो गया? मारणांतिक। तेजस। तेजस में क्या होता है? तेजस पुतला निकलता है। शुभ तेजस हो और अशुभ तेजस होता है।
जैसे किसी मुनिराज को तीर्थ यात्रा करने का विकल्प आए, तत्व के संबंध में शंका आदि हो, तो वो क्या होगा, जो तेजस पुतला है कहीं दुर्भिक्ष फैल रहा है, कहीं महामारी फैल रही है, तो वो शुभ तेजस गया और उसने क्या है अपने सब जगह शांति हो गई, सब जगह हो गई, या तीर्थ यात्रा तीर्थ वंदना करे। अशुभ तेजस में दीपायन मुनि को गुस्सा आ गई, इसने ऐसा किया है, और अशुभ तेजस गया और वहाँ पे द्वारिका को भस्म कराया, वो वापस आया, उसने उन मुनिराज को भी नष्ट कर दिया, नष्ट कर देता। वो अशुभ तेजस उस जिसके निकला है उसको भी नष्ट कर देता, उसको भी नष्ट। शुभ तेजस में नहीं होता, ये अशुभ तेजस में होता। अच्छा, एक चीज का विचार करो, जब हमें गुस्सा आती तो दूसरे को तो नष्ट करते ही हैं, अपने को भी नष्ट करते कि नहीं करते। गुस्सा आ गया तो जिस समय तुम्हें गुस्सा आई अंदर में, उस गुस्से ने आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स का स्राव किया कि वो एसिड है, वो आपके शरीर को जलाने लगता। जिनको वो हो जाता ना, पेट में अल्सर हो जाता, अल्सर का कारण क्या है, गुस्सा ज़्यादा आता, तो उसके अंदर एसिड बनने लग जाता, एसिडिटी रहती, अपच रहती, तो गुस्से में भरे रहने से क्या होता, इस प्रकार के हार्मोन्स या इस तरीके से स्राव होते हैं केमिकल्स के, कि आपके शरीर को क्षीण कर देते। गुस्सा आती है आप लोगों को, किन बच्चों को गुस्सा ज़्यादा आती? तो गुस्सा करने से दूसरे का नुकसान हो ना हो, अपना नुकसान तो होता ही है। आहारक रिद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं, कितने प्रकार के शरीर होते हैं, कौन कौन से? आहारक शरीरधारी जो मुनिराज होते हैं, वो आहारक शरीरधारी मुनिराज का क्या होता है कि वो जब उन्हें तत्व आदि के संबंध में शंका होती है, तो वो उनके मस्तक से स्वच्छ सप्त धातु रहित एक पुरुषाकार एक हाथ प्रमाण एक पुतला निकलता है, और वहाँ पे जाके समोषण आदि में अपने तत्व के संबंध में जो शंका उसका निवारण करके वो वापस आ जाता, तो वो अपने शरीर से बाहर गया। ठीक है ना। और केवली समुद्रघात का ऐसा होता है, जैसे अब केवल ज्ञान हो गया, 13वां गुण स्थान है, 4 घातीय कर्मों का अभाव हो गया, अब अघाती कर्म शेष है। ध्यान से सुनते जाओ बेटा, बहुत अच्छे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो सुन रहे हैं, बहुत काम की बात है ना। क्या नाम है इस बच्चे का? आलोक के बच्चे का नाम दक्ष। दक्ष अपन को हर काम में दक्ष बनना है, केवल उदम में नहीं, ठीक है ना। इतने देखो हमारी शकल अच्छी दिख रही बुरी, इतने देखो। अब बात जब हम के पुस्तक में देखो तब पुस्तक में देखो, जब हम के ऐसे देखो सो ऐसे देखियो, अब ऐसे देखने तुम्हें, ठीक है। हाँ अभी हम बता दे रहे तुम्हें। अब देखो काय की चर्चा चल रही है, केवली समुद्रघात, जब आयु कर्म तो है कम और शेष 3 कर्मों की स्थिति है ज्यादा। अघातीय कर्मों में सुनना ध्यान से, आयु कर्म की स्थिति तो है कम और शेष 3 घातीय कर्मों की, अघातीय कर्मों की स्थिति कितनी है? ज्यादा। तो वो क्या करेगा? केवली समुद्रघात करेंगे। केवली समुद्रघात में पहले क्या होगा? दंड। माता पहले क्या होगा? दंड। दंड माने जो त्रसनाली है ना, त्रसनाली में डंडे के आकार के उसके प्रदेश फैल जाएंगे। किसके? जो केवली भगवान समुद्रघात कर रहे हैं। दंड कपाट, कपाट माने ऐसे फिर किवाड़ की भांति खुल जाएंगे। पितर, पितर माने जैसे कोई मटका फोड़ो ठीक रे अलग अलग बिखर जाते ना, वो पितर की तरह हो जाएंगे। फिर लोक पूर्ण, और पूरे लोक में अंतिम में चौथे समय में पूरे लोक में फैल जाएंगे। लोक पूर्ण माने पूर्ण लोक में। किसके प्रदेश? उस आत्मा के प्रदेश। वो एक सिचुएशन है मात्र, जबकि आत्मा के प्रदेश लोक के एक एक प्रदेश में स्थित हो जाते हैं। क्या? उसके बाद पुनः फिर वो समिटेगा, तो फिर लोक पूर्ण से क्या होगा? पितर, फिर कपाट, और फिर दंड, और फिर मूल शरीर में आ जाएगा। इस प्रकार से वो इस स्थिति को करेगा, और उससे क्या होगा? अन्य कर्मों की स्थिति आयु कर्म जितनी रह जाएगी, तो वो फिर उसके बाद उनको मोक्ष हो जाएगा। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा। और समय इतना नहीं है कि हम बहुत विस्तार करें, लेकिन हमने संक्षेप में आपको इस बात की जानकारी दे दी है, ठीक है ना। चलिए, तो अपन ने जी गोमटसार जीव कांड के माध्यम की गाथाओं के माध्यम से अपन ने समुद्रघात का स्वरूप भी थोड़ा देख लिया। बात इतनी सी है
कि यहाँ जो मूल गाथा अपन ने पढ़ी है द्रव्य संग्रह की, उसमें यही बताया है कि आत्मा व्यवहार से समुद्र घात के सिवाय शेष हालतों में शरीर नामकर्म के उदय से होने वाले संकोच विस्तार के कारण घट आदि में स्थित दीपक की तरह अपने छोटे बड़े शरीर बराबर है और निश्चय से असंख्यात प्रदेश वाले लोक आकाश के बराबर है। समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़े अपन। गाथा क्रमांक 11, हाथ जोड़ लें। पुड़भी जल तेऊ बाऊ बणफदी विविह थावरे इंदी विग तिग चदु पंचक्खा तस जीवा होंती संखादि पुणवी जल तेय बाऊ बणफदी विविह थावरे इंदी बिग तिग चदु पंचक्खा तस जीवा होंती संखादि पुणवी जल तेऊ बाऊ बणफदी विविह थावरे इंदी विग तिग चदु पंचक्खा तस जीवा होंती संखादि पुड़वी जल तेऊ बाऊ बणफदी विविह थावरे इंदी विग तिग चदु पंचक्खा तस जीवा होंती संखादि पुड़वी जल तेऊ बाऊ बणफदी विविह थावरे इंदी विग तिग चदु पंचक्खा तस जीवा होंती संखादि। मैं पूरी लाइन बोलूँगा, एक पहली फिर दूसरी, उसी क्रम में आपको दोहराना है, फिर पूरी गाथा बोलूँगा तीसरे नंबर पे, ठीक है? बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पुड़वी जल तेऊ बाऊ बणफदी विविह थावरे इंदी तुम हिंदी पढ़ लेते? तुम हाँ? तो पढ़ने का प्रयास करो, ध्यान दो, उपयोग को स्थिर करो। विग तिग चदु पंचक्खा तस जीवा होंती संखादि पुड़वी जल तेऊ बाऊ बणफदी विविह थावरे इंदी विग तिग चदु पंचक्खा तस जीवा होंती संखादि इस अधिकार की 3 गाथाएं हैं। 2 अधिकार ऐसे हैं जिनकी 3 गाथाएं हैं, उपयोग अधिकार की और संसारत्व अधिकार की। इसकी टीका में ब्रह्मदेव सूर्य लिखते हैं कि ये समझ लो कि हमने आपको संपूर्ण इन गाथाओं के माध्यम से नेमिचंद देव ने आपको कर्णान्योग का संपूर्ण विषय दे दिया हो जैसे, क्योंकि अभी आने वाली जो गाथाएं हैं गुण स्थान, मार्गणा स्थान, जीव समास आदि की चर्चा है। चूँकि कर्णान्योग के विषय यही है और संपूर्ण जिनागम का जो समझ लो कि आपको यहाँ पे सार दे दिया गया है। अध्यात्म का भी प्रतिनिधित्व करती है ये गाथाएं और ये कर्णान्योग आदि का भी प्रतिनिधित्व
करती है। इसलिए ये आप जो समझ लो कि आप बहुत महान गाथाओं का उच्चारण कर रहे हैं, जो हृदय में बहुत अहोभाव अपने आना चाहिए। इसलिए विनय पूर्वक दक्ष हाथ जोड़ के सीधे बैठे, हिलें भी नहीं, आप भूल जाएं कि बिल्कुल हिलना डुलना, ध्यान से बिल्कुल सुनते रहें। आज आपको भले नहीं आ रहा हो समझ में, आप ध्यान से सुनेंगे, भविष्य में वो याद आएंगी। इसलिए एकाग्रता, आपकी जितनी क्षमता है उस क्षमता का पूरा प्रयोग करें, एकाग्रता पूरी रखें। चलिए मैं एक बार आप लोगों से कोई से पूछ लेता हूँ इस गाथा को, कौन कौन को आ सकती, हाथ खड़ा करें फटाफट। कौन को समझ में आ गई है, कौन पढ़ सकता है शुद्ध? चलो बेटा बोलो, बुलबुल। बणफदी बणफदी बहुत बढ़िया। हाँ और कौन को? हाँ सुनाओ, तुम सुनाओ बेटा। हाँ दृश्य वायु कहाँ लिखा? बाऊ, सब नहीं बोलेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा है। अब तुमसे बाद में पूछेंगे, समय कम है ना बेटा। क्या है कि समझाने में और इतनी गाथाएं उसको कोड भी किया, फिर वे समझाओ, फिर विषय भी, तो समय विषय भी तेज़ी से बढ़ाना है, तो अब ज़्यादा लोगों से नहीं पूछ पाएंगे। चलिए हाँ सुना दो, आप सुना दो। आपको पहले की याद है, इसलिए कैसे इतनी जल्दी जवान पे चढ़ती नहीं है आसानी से, और इस उम्र में, इसलिए आपको पहले की याद है। अच्छी बात है, अब इस उम्र में भी अभ्यास कर रहे हैं तो याद बनी रहेगी। देखो जवानी, या यूँ कहें कि बचपन में रटने की मुख्यता होती, अब जितने याद कर सकें धर्म का उतना रटते रहो, रटते रहो। माता हमारे पास समय कम है, फिर लक्ष्मी चाची कहेंगे कि हम सुनाएं, अब बाद में। अच्छा सुना दो, आप सुना रही तो चलो चाची, देखो दे लोग याद कर रहे हैं, सुनाई। अच्छा प्रयास है, बढ़िया है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, विषय को समझते हैं। ध्यान से सुनो दक्ष, हंसने का समय अभी नहीं है अपने पास, बाद में हंस लेना। पुड़वी, अन्वय बोलेंगे, अन्वय। पुड़वी जल तेऊ वायु बणफदी विविध थावरेंदी होंती संखादी विग तिग चदु पंचखा त्रस जीवा होंती पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, और आप लोग नहीं बोलेंगे, सुनेंगे ध्यान से, और वनस्पति कायिक अनेक प्रकार के एकेंद्रीय स्थावर हैं, और संखादिक 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री त्रस जीव हैं। ये काय की गाथा है? संसारित्व अधिकार की गाथा है। काय की गाथा है? संसार में कौन कौन से जीव होते हैं? कौन कौन से जीव हैं? 5 स्थावर और 1 त्रस। स्थावर कितने होते हैं? 5, और त्रस कितने होते हैं? 1। अब देखो उल्टा है साहब, एक इंद्री के तो कर दे 5 भेद, और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, अश्विनी और सेनी पंचेंद्री को एक में समेट दो। तो हमने आचार्य देव से पूछा कि आचार्य देव जी क्या गड़बड़ है, कि ये तो है एक इंद्री 1, और आपने भेद कर दिए 5। यहाँ पे भेद कितने कर रहे? पुड़वी जल तेऊ वायु बणफदी। हाँ चले जाओ बेटा, कोई बात नहीं। कितने भेद कर दिए?
5। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तस जीवा, त्रस, तो स्थावर और त्रस। तो आचार्य देव ने कहा देखो समस्या क्या है कि इल्ली को, चिंटी को और मच्छर मक्खी को, भोरे ततैया को तो जीव मानने को तैयार हो जाते लोग, लेकिन पृथ्वी को, अग्नि को, जल को, वायु को, पेड़ पौधों को लोग जीव मानते ही नहीं है बहुधा। इसलिए हमने इसका विस्तार ज़्यादा कर दिया क्योंकि आप समझ सको कि ये भी जीव हैं। इसलिए एक इंद्री के 5 भेद करके समझा दिए और त्रस जीव को एक में ले लिया। फिर यहाँ का बिग, तिग, चदु, पंचक्खा, तस जीवा होंती संखादि। संखादि से लेके बिग माने होता है 2, तिग माने होता है 3, चदु माने होता है 4, पंचक्खा 5 इंद्रिय, अक्खा माने होता है इंद्री, 5 इंद्रिय जीव, त्रस जीवों को संखादि। तो शंख से प्रारंभ करके, शंख होता है 2 इंद्री, तो 2 इंद्री से प्रारंभ करके क्रम से आप लगा लेना कि 2 इंद्री शंख होता है, 3 इंद्री चींटी होती है, 4 इंद्री भोरा मक्ख ततैया होती है, मक्खी आदि, और 5 इंद्री में क्या होते हैं, असेनी पंचेंद्री में कोई कोई तोता और पानी वाले सर्प होते हैं, बाकी सेनी पंचेंद्री जीव होते हैं। तो इस प्रकार से इन जीवों की संसार अधिकार में यहाँ पे चर्चा की गई है। अब देखते हैं आगे की गाथा। ठीक है, समझ में आ गया। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, अनेक प्रकार के एकेंद्रीय स्थावर हैं और संखादिक 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री त्रस जीव हैं। संसार में कौन कौन प्रकार के जीव हैं इनको यहाँ पे बता दिया है कि त्रस और स्थावर जीव संसार में पाए जाते हैं। एक इंद्री के 5 भेद कर दिए हैं और त्रस जीवों में भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असेनी और सेनी पंचेंद्री। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब 14 जीव समास जीवों के संक्षिप्त भेद की यहाँ पे चर्चा करते हैं। समणा, अमणा, णेया, पंचिंदीय, ऋम्मणा, परे, सव्वे, वादर, सुहमे, इंद्रिय, सव्वे, पज्जत, इद्राय। समणा, अमणा, णेया, पंचेंद्रिय, ऋम्मणा, परे सव्वे, वादर, सुहमे, इंद्रिय, सव्वे, पज्जत, इद्राय। हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के, रूमाल नीचे रख दो। समणा, अमणा, णेया, पंचिंदीय, ऋम्मणा, परे, सव्वे, वादर, सुहमे, इंद्रिय, सव्वे, पज्जत, इद्राय। समणा, अमणा, णेया, पंचिंदीय, ऋम्मणा, परे, सव्वे, वादर, सुहमे, इंद्रिय, सव्वे, पज्जत, इद्राय। समणा, अमणा, णेया, पंचेंद्रिय, ऋम्मणा, परे, सव्वे, वादर, सुहमे, इंद्रिय, सव्वे, पज्जत, इद्राय। अब मैं एक एक पंक्ति पढ़ूंगा, दोनों को एक एक बार, और फिर दोनों पंक्ति की पूरी गाथा बोल के 3 बार में इस प्रकार से इस गाथा को पूरा करेंगे। समणा, अमणा, णेया, पंचेंद्रिय, ऋम्मणा, परे, सव्वे, बहुत बढ़िया।
बादर सुह में इंद्रिय सव्वे पजत इदराय। अब मैं पूरी गाथा बोलूंगा। समणामणाणेया पंचेन्द्रियणिम्णा परे सव्वे वादर सुह में इंद्रिय सव्वे पजत इदराय। अपन समय देते ही हैं, उपयोग को एकाग्र करके नीचे देख लें अगर, तो कुछ दिमाग में चला जाए नुकसान तो नहीं होगा ना। तो थोड़ा उपयोग को एकाग्र कर लो। हाँ, हिलने डुलने से कोई फायदा नहीं है। संसार में तो वैसे हिल डुल रहा है चतुर्गति में, है कि नहीं है। अब हिलन डुलन से बाहर निकलने हैं तो थोड़ा इतने ध्यान से एकाग्रता रखो। आ गए हो तो क्या नाम तुम्हारा? हाँ हाँ, हार्दिक। हाँ, तो हार्दिक हृदय से पढ़ो उसको। चलिए, हो गया। कौन सुनाएगा? अरे गजब हो गया। खड़े होके सुनाओ विनय पूर्वक। उठा लो पुस्तक। हाँ, अब पढ़ो। जल्दी का है, कोई ट्रेन छूट रही का? आंधी से पढ़ो फिर से। अब तुम अभी रहने दो, बैठ जाओ। दीदी से पढ़ लियो घर पे, उनके पास सुनाइयो। हाँ, तुम सुनाओ बेटा। पंचेन्द्रिय पंचेन्द्रिय बहुत बढ़िया। छोटी सी बच्ची है, कितनी उम्र है तुम्हारी? हाँ, लेकिन छोटी बच्चों में भी अच्छी याद कर रही है, बढ़िया काम कर रही, बुद्धि अच्छी तेज है। ऐसे ही पढ़ते रहो, अभ्यास करो। देखो एक चीज़ बताएं, उपयोग है कहीं ना कहीं तो जाएगा। इसमें नहीं लगेगा तो फालतू कामों में लगेगा। बुद्धि तो तुम लोगों में है, इसलिए अच्छे काम में लगा लो। फालतू चीज़ों में जाएगी ना बुद्धि तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं है। इसलिए इसमें लगा बेटा, यहाँ वहाँ देखना, इसको देखना, ये सब इसमें छोड़ दो। समझ गए? नहीं, राहुल चाचा की नज़र बहुत तीखी है, क्या करें, और नज़र से बच नहीं पाते लोग। नहीं तो इतने सालन से शिविर चला रहे हैं, आज तक हमारे शिविर में कोई उल्टा सीधा काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी नज़र पता नहीं कैसे बहुत तीखे से पकड़ लेते। तुम सब, हम बोले ना बोले, लेकिन इतना समझ लेना कि उनको सब समझ में आ रहा है। बचपन से देखी हमने जन्म कुंडली सब बच्चन की, इसलिए बिल्कुल बहुत अलर्ट रहना, क्योंकि तुम्हारा भविष्य खराब होता है फालतू कामों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अन्वय नहीं हुआ ना अभी जी। पंचेन्द्रिय समणा अमणा परे सब्बे ऋम्मणा ऋणेया इंद्रिय वादर सुहमा सव्वे पज्जत या इदरा। वेरी गुड। पंचेंद्रीय जीव संगी असंगी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चर्चा काय की हो रही? मेन हेडिंग पढ़ो। 14 जीव समास। जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इन 14 जीव समासों में जीव पाए जाते हैं। तो 14 जीव समास कौन कौन से हो गए हैं? पंचेंद्रीय जीव संगी असंगी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो दो भेद हो गए पंचेंद्रीय के। कौन कौन से? संगी और असंगी, ठीक है ना। शेष चारों असंगी ही होते हैं। कौन? 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय और 1 इंद्रिय। शेष क्या होते हैं? असंगी ही होते हैं।
एकेंद्री के बादर और सूक्ष्म ये दो भेद होते हैं। एकेंद्री के कितने भेद होते हैं? बादर और सूक्ष्म। इस प्रकार संगी पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्री, बादर एकेंद्री, सूक्ष्म एकेंद्री, द्वेंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री, ये सभी पर्याप्तक और अपर्याप्तक होते हैं। इनको 14 जीव समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? 14 जीव समास कैसे बने, कौन बताएगा? 14 जीव समास कैसे बने? देखो, पांच इंद्रिय जीव होते ना, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय। पांच इंद्रिय के दो भेद कर दिए, संगी और असंगी। एक इंद्रिय के दो भेद कर दिए, कौन कौन से? बादर और सूक्ष्म। अब गिनती लगाओ, यहाँ पे असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, चार इंद्रिय, तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय, और बादर एक इंद्रिय और सूक्ष्म एक इंद्रिय, कितने हो गए? 7 हो गए। और इन्हीं के पर्याप्तक और इन्हीं के अपर्याप्तक। पर्याप्तक उसे कहते हैं जिसकी पर्याप्तियां पूरी हो जाती हैं, अपर्याप्तक उसे कहते हैं जिनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं होती हैं। अपर्याप्तियां क्या कहलाती हैं, उसको नीचे की गाथा दी है। आहार शरीर इंद्रिय पज्जति आण पाण भास मणो चत्तारी पंच छप्पीय इगी बिगला सन्नीड़म। गोमटसार जीव कांड की यह गाथा है। कितने महान ग्रंथों की गाथाओं के उद्धरण यहाँ पे मिल रहे हैं। आहार शरीर इंद्रिय, आहार शरीर इंद्रिय, आण पाण भाषा मणो, श्वासोच्छ्वास भाषा और मन, पज्जति पर्याप्तियां हैं। हाँ चलिए, आप बोलेंगे, ठीक है ना? शुरू से करते हैं। आहार शरीर इंद्रिय, आण पाण भास मणो, पज्जति इगी बिगला सन्नीड़म। चत्तारी पंच छप्पीय। आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा और मन पर्याप्तियां हैं। उनमें एकेंद्रीय, विकलत्रय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय के क्रम से 4, 5 और 6 पर्याप्तियां होती हैं। 4 पर्याप्तियां किसको होती हैं? 4 पर्याप्तियां कौन कौन सी हैं? आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा और मन। देखो, एकेंद्रीय आहार पर्याप्ति, शरीर भी है तो शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय है तो इंद्रिय पर्याप्ति, और श्वासोच्छ्वास है तो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। तो एकेंद्रीय के कितनी हो गई? 4। अब उसके बाद द्वेंद्रिय में भाषा भी आ जाती है। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय के क्या होती है? भाषा भी आ जाती है। उसमें ऐड क्या हो गया? भाषा पर्याप्ति भी हो गई है। फिर उसके बाद मन, तो असंगी पंचेंद्रिय तक कहाँ तक आ गई? कितनी पर्याप्तियां हो गई? असंगी पंचेंद्रिय तक 5, ठीक है ना? और जिसको मन हो गया संगी पंचेंद्रिय की, उसकी कितनी? 6 पर्याप्तियां होती हैं, ठीक है ना? तो पर्याप्तक कहलाता है। इस प्रकार से पर्याप्ति के भेद भी यहाँ पे बता दिए हैं। अपन ने यहाँ पे कितनी गाथाएं देख ली? मूल 12 गाथाओं तक आए हैं, लेकिन अपन ने जो गोमटसार जीव कांड आदि की गाथाओं समेत 3 गाथाएं अतिरिक्त भी पढ़ ली हैं। तो कितनी हो गई? आज 6 गाथाएं हो गई हैं। अपन ने बहुत स्पीड में पढ़ा है। वैसे सही बताएं, अच्छी तरह से पढ़ा जाए तो महीनों का समय चाहिए। तो विषय तो इतने बढ़िया हैं, एक एक विषय को खोलने बैठ जाओ तो कई दिन निकल जाएं। लेकिन हम तो आपको अति संक्षेप में आपको इसको विषय बता रहे हैं और आपको खुद अभ्यास करना होगा। आप अच्छी तरह से अभ्यास करें। और बेटा ये पूरी गाथाएं याद करना है आपको। याद कितने लोगों को कितनी गाथाएं हो गई बेटा? कितनी हो गई? 3। वेरी गुड। और किस किस को याद हो गई? याद करो बेटा। हम ये कह रहे दुनिया भूल जाओगे, सब फालतू की चीज़ें, यहाँ वहाँ की चीज़ें सब भूल जाओगे। आप गाथाओं को याद करो। जितनी गाथाएं हमारी होती जा रही हमारे साथ, आपको उतनी गाथाएं याद करते जाओगे तो फटाफट आगे बढ़ते चले जाओगे। जीवन भर के लिए काम आएगी। और आप वैसे नहीं तो आप इस ऑडियो सुन के हमारा वीडियो, फिर उसके बाद आप उसके अभ्यास करते जाओ। तो अपन जैसे आज पूरी दोहरा ली थी ना, तो आज के में ही आपको पूरी गाथाएं मिल जाएंगी, एक अगर आपने सुन लिया, ठीक है ना?
तो यूट्यूब पे डलती है, आपको आस्था भेज देगी उस पर, महिला मंडल वाला है कौन है, हाँ तो ये अभी उस पर, हाँ तो आप जो भी ग्रुप चलते हों उन पे भेज देना, तो वो सब लोग उसको बार बार दोहराएंगे, तो आप लोगों को क्या होगा, उससे लाभ होगा। ठीक है, क्या नाम तुम्हारा? आदि, नाम आदि है ना, अच्छा काम करो, आदिनाथ भगवान के ऊपर नाम है तुम्हारा, काम भी अच्छा करना है, ठीक है ना? क्यों? तुम इधर उधर देखते रहोगे ना तो बुद्धि कहीं स्थिर नहीं होगी, बुद्धि तेज है लेकिन भटकाते हो तुम। एकाग्रता से रोज आओगे तुम लोग, आना और ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना? जनमानस स्तुति कर लें अपन। निज निधि बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार। द्वादशांगनवाणी माता की, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्टि भगवान की।